हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं इस वीडियो में करने वाला हूं शिशुनाग वंश के बारे में। इससे पहले हमने मगध साम्राज्य में पहला वंश जो हुए थे हर्यक वंश, उसके बारे में मैंने अच्छे से जिक्र कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में, जिसमें से सबसे पहला शासक मिलेंगे आपको शिशुनाग और दूसरा शासक मिलने वाले हैं कालाशोक। और इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। तो पहले चलते हैं, थोड़ा सा मैप पे जिक्र कर लेते हैं। ये जो मैप आपको देखने को मिल रहा है ये है शिशुनाग वंश और ये मगध साम्राज्य का क्षेत्र है। मगध साम्राज्य में कुल 3 वंश हुए थे। मगध साम्राज्य का कुल टोटल 3 वंश हुआ था, जिसमें पहला था हर्यक वंश और हर्यक वंश के बारे में हमने अच्छे से जिक्र कर लिया है। आज हम इसके दूसरे वंश के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो होने वाला है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद हम लोग जिक्र करेंगे इसके बाद नंद वंश के बारे में, जो तीसरा वंश होने वाला है नंद वंश। तो आज हम अच्छे से करेंगे शिशुनाग। शिशुनाग काफ़ी छोटा टॉपिक है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। शिशुनाग के अगर विस्तार के बारे में देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्षेत्र, ये आसाम के क्षेत्र से लेकर उत्तर में हमारा हिमाचल के क्षेत्र और लद्दाख के क्षेत्र तक फैला हुआ था। जबकि अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसका विस्तार था। तो शिशुनाग वंश का पहला शासक जो है शिशुनाग, वो करता क्या है, वो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर देंगे। चूँकि शिशुनाग जो हैं वो नागदशक के सेनापति थे, तो उन्होंने नागदशक की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जो शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाने लगा। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अवंती साम्राज्य का अपने मगध में विलय। ये जो क्षेत्र था ये अवंती का क्षेत्र था और ये जो मगध का क्षेत्र आप देख रहे हैं, मगध अवंती से काफ़ी डरता था। इसलिए मगध का एक शासक है अजातशत्रु। अवंती के डर से अजातशत्रु ने राजगीर में यानी मगध की किलेबंदी कर दी थी, राजगीर की किलेबंदी कर दी थी। ये हमें हर्यक वंश में अच्छे से पढ़ने को मिलता है। लेकिन शिशुनाग जैसे आते हैं अवंती को मगध में मिला लेते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा शिशुनाग के बारे में बात करेंगे और फिर कालाशोक के बारे में। तो आप अच्छे से देख सकते हैं शिशुनाग वंश का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में था। अब हम बात करें शिशुनाग के बारे में तो शिशुनाग गद्दी पे बैठते हैं कब, 412 और रहते हैं कब तक, 398 BC। यानी कुल 14 वर्षों तक शिशुनाग ने मगध की गद्दी पर शासन किया। मगध की गद्दी पर मगध से पहले भी बृहदत्त वंश शासन कर चुका है और बृहदत्त वंश को भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसके बाद मगध आता है और मगध में हर्यक वंश आते हैं और इसके बाद शिशुनाग वंश आते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कोई और नहीं शिशुनाग ही था, जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेना। सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। अब एक बात आता है कि मगध की राजधानी समय समय पे बदलती रही है। तो क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में पूछा गया है कि मगध की पहली राजधानी कहाँ थी। तो मगध की पहली राजधानी देखने को मिलता है गिरिब्रिज, है ना, राजगिरी को ही हम लोग गिरिब्रज के नाम से जानते थे। और दूसरी राजधानी देखने को मिलता है पटना, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। और पाटलिपुत्र को हर्यक वंश का तीसरा शासक अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने इसकी स्थापना किया था और अपनी राजधानी बनाई थी। जबकि तीसरी राजधानी बनाया गया है कहाँ, वैशाली में। तो अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी आपको सीक्वेंस में सजाने के लिए दे सकता है कि मगध की राजधानियों को अरेंज करें। तो पहले राजगिरी था, दूसरा पाटलिपुत्र बना और तीसरा वैशाली। राजगीर बनाने वाला कौन है, राजगीर बनाने वाला कौन था, तो राजगीर बनाने वाला शासक है बिंबिसार। इसके बाद पाटलिपुत्र को बनाया है कौन, तो पाटलिपुत्र को बिंबिसार का पोता और अजातशत्रु का बेटा उदयन बनाया था पाटलिपुत्र को राजधानी। और वैशाली को राजधानी कौन बनाएंगे, तो वैशाली को राजधानी बनाएंगे शिशुनाग। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी होता है कालाशोक और कालाशोक को काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि काक वर्ण के नाम से इतिहास में किसे जाना गया है। जैसे बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है, अजातशत्रु को कुनिक कहा गया है, उसी तरीके से कालाशोक को
काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक भी 94 से लेकर 66 तक गद्दी पर बैठते हैं, शिशुनाग वंश की गद्दी पर बैठते हैं। कालाशोक अपनी राजधानी कहाँ लेके चले जाते हैं? पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी पहले वैशाली थी, है ना। वैशाली से ये पुनः अपनी राजधानी लेके चले जाते हैं पाटलिपुत्र। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अब जब बौद्ध संगीति की बात आ गई है तो थोड़ी सी बातें हम बौद्ध संगति के बारे में कर लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगति पे है तो ऑब्वियस सी बात है इतिहास में पहली बौद्ध संगति हुई होगी। तो पहली बौद्ध संगति के अगर बारे में बात करें फर्स्ट का, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु, और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक हैं, शिशुनाग वंश से पहले आए थे। और अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था पहली बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष होंगे हमारे कौन? महाकश्यप। और पहली बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 BC में हुआ था। तो ये हमारी पहली बौद्ध संगति है। जबकि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हम लोगों ने देखा कब हुआ है? कालाशोक के समय में। राजा कौन थे? कालाशोक। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था? कालाशोक। अगर टाइम देखा जाए तो कब हुआ है? 383 BC में हुआ है ये, 383 BC। और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो इसके अध्यक्ष थे सबकामीर। तो याद रखिएगा पहली बौद्ध संगति और दूसरी बौद्ध संगति। अगर तीसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, है ना। अशोक के शासनकाल में होगा कहाँ? पाटलिपुत्र में। इसके शासनकाल में होगा वैशाली में। अशोक के शासनकाल में होगा पाटलिपुत्र में। जबकि कनिष्क के शासनकाल में होगा कुंडग्राम में, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो हम बात कर रहे थे दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किस समय में हुआ है? कालाशोक के समय में हुआ था। राजधानी के समीप घूमते समय कालाशोक को किसी ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। और कालाशोक के मरने के बाद शिशुनाग वंश भी समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन की हत्या भी इसके सेनापति महापद्म नंद कर देंगे। और महापद्म नंद इसकी हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना करेंगे जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, महापद्म नंद। तो ये हमारा जो था ये है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में दो इंपॉर्टेंट शासक हुए, एक हुए शिशुनाग और दूसरे हुए कालाशोक। शिशुनाग की उपलब्धि थी कि इन्होंने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। कालाशोक की उपलब्धि थी कि इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः बदल के पटना ले गए, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक शिशुनाग वंश। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ, मगध की तीसरी राजधानी कहाँ थी और इसे किसने स्थापित किया था? आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।